जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट सीधी भर्ती 2024, जो सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट में सीधी भर्ती निकली है, बिना परीक्षा भर्ती है, इंटरव्यू दो और नौकरी लो के आधार पर। यानी कि साथियों आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। और ये जो ऑफलाइन फॉर्म है साथियों, ये ऑफलाइन फॉर्म आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं और इंस्टा के ऊपर भी कॉल आए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑडियो कॉल भी आई हैं कि सर हमें फॉर्म बता करके बता दो, वो वीडियो बना दो। तो ये रहा ऑफलाइन फॉर्म मेरे हाथ में, जिसको हम भर करके आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। आपको गलती नहीं करनी है। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको आराम से आपको भरना है, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे भरना है। वैसे आप इसको देख करके भर लेना और इस फॉर्म को कहीं पर भी जमा नहीं करवाना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना। हमने पहले भी वीडियो बना दी थी। इस फॉर्म को आप साथ लेकर के जाएं, जहां इंटरव्यू है उस तारीख को, इंटरव्यू वाले दिन आप अपने साथ लेकर के जाएं और फिर वहीं पर जमा करवाएं, ठीक है साहब। तो इसको अभी हम भरते हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझाते हैं पूरा का पूरा जो भी है। ये फॉर्म देखो कितने पेज का है, 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा फॉर्म है। मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। उससे पहले ये थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जो भी कुछ डाउट है आपकी वो क्लियर कर देता हूं, ठीक है साथियों। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट भर्ती 2024 ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन भर्ती है। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको फॉर्म दिखा दिया है, इसको भरते हैं। ये गलती उल्टी मत करना भाई, छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जॉब है। कोई भाई बहन ये ना सोचे कि साहब ये कोई सरकारी नौकरी है, ना, या प्राइवेट नौकरी है भाई, कंपनी की नौकरी है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया जाएगा 3 साल के लिए। फिर आप काम अच्छा करोगे तो 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता रहेगा। हटाओगे को ना कोई थाने, ऐसे को नक दे दखो बार काट देंगे सालों साहब, 3 साल होगी पूरी, अब 2 दखो कर निकालो बार ना। अगर काम बढ़िया करोगा तो और बढ़ा देंगे फिर थान 3 साल, फिर 3 साल और फिर 3 साल और, इस प्रकार से, ठीक है साथियों। और भाई कंपनी की जो भी सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी, ड्रेस वगैरह है, पीएफ, ईएसआई, बोनस वगैरह जो भी है वो मिलेगा। रहने खाने की सुविधा तुमको खुद को करनी पड़ेगी। वेतन अच्छा खासा मिलेगा, उसी वेतन से आपको रहने खाने की व्यवस्था खुद के बलबूते पर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। ये चीजें हैं। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्म भर करके इंटरव्यू के स्थान पर लेकर जाना है। इंटरव्यू 8 मई से 9 मई, 10 मई, 11 मई ऐसे चलेंगे। अब जो भी भाई फॉर्म भरना चाहता है, जिस पद के लिए, सहायक के लिए भरना चाहता है, तो हैंडीमैन के लिए भर्ती है, जिसमें केवल 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। महिलाएं उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगी, महिलाओं के लिए नहीं है। अगर हैंडी वुमेन का होता तो भर पाती, लेकिन ये हैंडीमैन के लिए है, 10वीं पास है। ड्राइवरों के लिए भी है 10वीं पास, और लाइसेंस वाले भी ड्राइवर फॉर्म भर सकते हैं। जिस पद के लिए जो इंटरव्यू की तारीख है नोटिफिकेशन में दे रखी है, नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, फॉर्म भी नोटिफिकेशन भी, उसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप हमसे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, या आप हमसे कुछ सीधा कांटेक्ट करना चाहते तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम से आप हमको सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो कॉल के माध्यम से बात भी की जाएगी और आप जो भी पूछना चाहोगे वो सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इंटरव्यू कहां पर होगा? यहीं पर आपको सीधा जाना पड़ेगा। फॉर्म को कहीं पर भी डाकघर में जमा नहीं करवाना है, ना कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सीधा फॉर्म को भर करके आप अपने साथ लेकर के यहां पर जाओगे। यह है मध्यवर्ती
मध्यवर्त एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर्स कॉलोनी बुद्ध सिंहपुरा सांगानेर जयपुर पिन कोड नंबर 3020-29। इस एड्रेस पर आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू होगा साहब 9:30 से 12:30 बजे तक। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहता है यहां पर जाएगा फॉर्म लेकर के। ठीक है जी, अब चलो फटाफट से हम फॉर्म को भरते हैं। एक एक चीज आपको सरल प्रकार से समझा दूंगा और उस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। आप भी अपने फॉर्म को यदि किसी ने भर रखा है पहले से तो एक बार आप उसको जांच कर लेना, जो मैं बता रहा हूं वही भरा है या नहीं भरा है, कोई गलती तो नहीं की है। ठीक है साहब, 500 रुपए की डीडी बनेगी बैंक से। किस किस की बनेगी? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की बनेगी 500 रुपए की डीडी। किसी भी बैंक से बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST वाले और एक्स सर्विसमैन हैं उनको किसी भी प्रकार का फॉर्म फीस नहीं लगेगा, कोई डीडी वाडी नहीं बनवानी है। ठीक है साहब, डीडी को भी फॉर्म के साथ ही लेके जानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाना और अपनी फोटो कॉपी भी ले जाना दो और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी लेकर के जाना और सीधा यहां पर चले जाना भाई। ठीक है, यहीं पर इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें होने वाली है। अब चलो फटाफट से हम फॉर्म को देख लेते हैं। हाँ तो साथियों, ये है तुम्हारा ऑफलाइन फॉर्म का फॉर्मेट पूरा का पूरा। ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये आपको नोटिफिकेशन में ही मिलेगा साथियों। नोटिफिकेशन ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लें और इस फॉर्म को निकलवा लें। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है AI एयरपोर्ट सर्विसेज। ठीक है जी, ये इन्हीं का फॉर्म है। अब आ जाओ, इसको भरते हैं फटाफट से। ये जो खाना है ये खाना पूरा खाली छोड़ दो। फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस के लिए यूज होगा। जहाँ आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पर वो अपने आप लिख देंगे, यहां पर साइन इन सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, इस पर आपकी फोटो लगा देना। ठीक है जी, आपकी फोटो लगा दो। ठीक है, फिर क्या करना है ये देखो, पोजीशन अप्लाइड फॉर, यहां पर आप किस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हो उसका नाम। जैसे कोई हैंडीमैन के लिए भरेगा, RSA कोई ड्राइवर है, कोई एग्जीक्यूटिव के लिए है, जैसे जूनियर तुम्हारी सर्विस है ना उसके लिए है। तो कोई सा भी पद है वो पद का नाम आप यहां पर लिख देना आपका। ठीक है, फिर ये है सिलेक्टेड स्टेशन, भर्ती कहाँ है? जयपुर, तो यहाँ जयपुर लिख दिया। ठीक है जी, फिर ये वगैरह तुम्हारा भाई कोई एम्प्लॉयमेंट है तो वो यस या नो कर देना, कोई भी है तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फुल नाम इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको बड़े अक्षरों में नाम को लिखना है। फुल नाम यहाँ फर्स्ट क्या आएगा, जैसे मैं फर्स्ट लिख दिया बलवीर, फिर मिडल में जैसे भाई आप कुमार लगाते हो तो कुमार लिख सकते हो, नहीं लगाते हो तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो अपना सरनेम, तो यहाँ पर लिख दिया बलवीर गुजर। ठीक है जी, फादर्स का नाम पूरनमल, डेट ऑफ बर्थ लिख दो अपनी, जैसे ये लिख दी 2/5/2001। फिर यहाँ पैलेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है साथियों, तो जन्म जहाँ पर हुआ है वो तुम्हारी तहसील वगैरह और तुम्हारे राज्य का नाम लिख दो, स्टेट यानी राज्य का नाम। राजस्थान आ गया, बानसूर राजस्थान। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। ये येलो थोड़ा दूसरा पेज, इसमें तुम्हारा एड्रेस फॉर पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे विलेज, पोस्ट, जिला वगैरह तुम्हारा सारा लिख देना। फिर पिन कोड लिख देना, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं 301-402। स्टेट लिख देना, जैसे राजस्थान है, कोई यूपी का है यूपी लिख दो, मध्य प्रदेश का है मध्य प्रदेश लिख दो, हरियाणा का है हरियाणा लिख दो। ठीक है जी, फिर लिखो मोबाइल नंबर, जैसे लिख दिए। फिर तुम्हारी ईमेल आईडी बढ़िया तरीके से लिखना भाई, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही तुम्हारा क्या आने वाला है, कॉल लेटर वगैरह वो इस पर आने वाला है। कॉल करेंगे तो फोन नंबर है उन पर करेंगे। फिर यहाँ पर जेंडर लिख दो, पुरुष हो तो मेल, महिला हो तो फीमेल पर सही का टिक। फिर यहाँ पर अनमैरिड मैरिड जो भी है तुम वो, जैसे भाई ये तो अनमैरिड है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना है ऐसे। अगर आपकी शादीशुदा है तो आप यहाँ लगा दो क्रॉस का निशान। ठीक है, इस प्रकार से। नेशनलिटी इंडियन हो तो इंडियन जैसे, और सब इंडियन ही है। रिलीजन यानी कि हिंदू धर्म है तो हिंदू लिखो, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी आपका धर्म है वो या धर्म लिखो, और बड़े अक्षरों में लिखना है भाई, साफ साफ राइटिंग में। ठीक है, फिर मदर्स टेंगूज यानी कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तुम्हारी मम्मी कैसी भाषा बोलती है तो हिंदी भाषा बोलती है तो हिंदी लिखो सब। पैन नंबर लिख दो, तुम्हारे है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एडक मत लो। आधार कार्ड नंबर लिख दो थारा ये। ठीक है, आगे की बात करें, इस ऑप्शन में क्या आएगा 13वें पॉइंट पर, इसमें आएगा कि तुम कौन सी कैटेगरी से हो। तो देखो भाई यहाँ पर सब कास्ट, इसमें तुम्हारी पूरी जाति का नाम आएगा, जैसे गुजर है ये गुजर लिख दिया, ओबीसी एमबीसी है तो यहाँ पर ऐसे टिक मार दो ये। ठीक है साहब, हो गया क्लियर। फिर इसको सबको छोड़ दो, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। भाई एक्स सर्विसमैन यानी कोई ड्यूटी डाटी आपने की हो, नौकरी नाकरी की हो तो वो है यहाँ पर। तो इसने नहीं की नौकरी,
नो कर दिया। एक्स सर्विसमैन नहीं है भाई। कोई पुलिस में सर्विस करते हो तो यस करो, नहीं तो फिर नो कर दो। तो पुलिस में कोई सर्विस नहीं की तो नो कर दिया। ठीक है जी, फटाफट से कोई गलती मत करना भाई। अब आगे का पन्ना देख लो। जो भी भाई बहन फॉर्म भर चुके हैं वो भी एक बार देख लें भाई अपनी अपनी। ठीक है, वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर आप कोई और दूसरी कोई भी आपने ड्यूटी की हो, संविदा पे परमानेंट कोई भी की हो, तो इस खाने में आप यस नो कर सकते हो। तो इसने नहीं की तो नो कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको दर्शाना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। जैसे 10वीं आपने कहाँ से की, कौन से बोर्ड से की, तो ये RBSC है, 2016 में की थी, 58% बनी थी इसकी, तो ऐसे यहाँ परसेंट लिख देना। फिर 12वीं कब की, इस प्रकार से। कोई डिप्लोमा कोर्स आपने किया हो, जैसे RSCIT हो 2023 में किया, 84% बनाई। ITI की हो तो वो लिख दो, ग्रेजुएट की है तो वो लिख दो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो लिख दो। ठीक है, कोई भी अन्य अदर आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई कुछ भी ले रखा हो, NCC वगैरह, तो वो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो। तो ये पूरा खाना क्वालिफिकेशन का। अगली बात करें 15वें नंबर पे, इसमें देखो इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, बोलना जानते हो, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। नहीं जानते हो तो हिंदी में देख लो, हिंदी में बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ जानते हैं साहब। लोकल भाषा भी लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ जानते हैं साहब। मदर भाषा भी, यानी कि तुम्हारी मातृभाषा भी तो हमको आती है, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आता है। तो आप यहाँ पर ये निशान लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे की बात करें तो आगे वाला ये लो सब पेज, ये लो जी 16वें नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई नॉलेज है, किसी की ड्यूटी की नॉलेज है, आपने कहीं पर काम किया है, एयरपोर्ट पर काम कर चुके हो पहले से, तो आप इसमें अपना पूरा का पूरा वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हो। ठीक है साहब। फिर यहाँ पर ड्राइवर जो भी हैं, ड्राइवर से फॉर्म भरने वाले हैं, वो अपना लाइसेंस का यहाँ पर पूरा बायोडाटा देने वाले हैं। लाइसेंस कौन सा है, LMV है या HMV है, लाइसेंस के नंबर लिख देना। डेट ऑफ इशू, वैलिड अप टू, यानी कि कौन से कब तक आपका वैलिड रहने वाला है। जैसे 2025 तक है, कोई 2030 तक वैलिड है, तो वो यहाँ पर लिख दो। इशू डेट है वो कब बना वो लिख दो। ठीक है। अगला जो 18वें नंबर पर है, ये तुम्हारा क्या है, ये है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई, यानी कि ये डिमांड ड्राफ्ट के लिए पूरा का पूरा खाना दिया गया है 18 नंबर पर। 18वां जो खाना है ये, इसमें आपका नाम लिखना है बैंक का, कौन सी ब्रांच से आपने DD बनवाया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बानसूर कोटपुतली ब्रांच से हमने DD बनवाया है। कब बनवाया है साहब, 1 मई 2024 को। डिमांड ड्राफ्ट के नंबर होते हैं, वो नंबर यहाँ लिख देना, 500 रुपए का। और ये किसको बनवाना है DD, जनरल OBC EWS वालों को। और किसको नहीं बनवाना है, SC ST एक्स सर्विसमैन वालों को नहीं बनवाना है, वो खाली छोड़ देगा। फिर 19वें नंबर पर क्या आता है, 19वें नंबर पर ये आता है कि आपका कोई भी भाई बहन है जो सर्विस करता है एयरपोर्ट पर, तो आप उसका डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। उसका नाम, डिसीजनेशन, क्या पद है, कंपनी कौन सी है, रिलेशनशिप यानी आपकी बहन है या भाई है, माता है, पिता है, कोई है, वो आप इसमें लिख सकते हो। अगर इसका तो भाई कोई भी ऐसा है नहीं जो भाई बहन हो, तो इसकी हमने खाली छोड़ दी। ठीक है साहब। एयरपोर्ट कैसी भी हो, कंपनी की हो, कोई भी कंपनी की हो, उसमें आप लिख सकते हैं। 20वें नंबर पर ये डिक्लेरेशन है, इसमें ये कहा गया है कि आपने जो भी ये यहाँ पर उपस्थिति बताई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी आपने कॉलम भरे हैं, ये सभी सत्य हैं, इनमें कोई भी ऐसी गलत जानकारी नहीं पाई जाएगी। अगर कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पहले से अपना नाम लिखना है, जगह का, स्थान का, आप कौन से गांव से हैं, कौन सी तहसील से हैं, वो वाला। ठीक है। यहाँ पर डेट लिखनी है, कब ये फॉर्म भरा, तो 1 मई 2024 को। सिग्नेचर ऑफ एप्लीसेंट, यहाँ पर फॉर्म भरने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये बलवीर के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि बलवीर का ही फॉर्म ये भरा गया है, और ये खाली छोड़ दो, क्योंकि देख लो बलवीर गुजर का ये फॉर्म भरा गया है, तो लास्ट में बलवीर के ही हस्ताक्षर यहाँ पर होने चाहिए। और इस फॉर्म को भर करके फोटो फाटू चिपका के, फोटो के ऊपर भी आप साइन मार देना साथियों। ठीक है। ठीक है जी। फिर आप इस फॉर्म को और DD को और सभी डॉक्यूमेंट्सों को साथ ले जाएं। कहां पर, इंटरव्यू स्थल पर आपको जाना है, जमा कहीं पर नहीं करवाना है। इंटरव्यू वाले दिन आप पहुंच जाइए भाई, जयपुर के एयरपोर्ट का जो लोकेशन दे रखा है, उस लोकेशन पर आपको जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है साथियों, ये है इसकी पूरी जानकारी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट
कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।